दोस्तों, भगवान को आप सभी जानते होंगे, लेकिन वो भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। आपने एक वीडियो देखी मेरी, जिसमें मैंने बताया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सिद्ध भी किया है कई बातों के अनुसार। आप उसको ध्यान से सुनिए, आपके समझ में आएगा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रूफ, और वो प्रूफ है कि भगवान वास्तविकता में हैं, रियलिटी में हैं भगवान, और हम उसे भी प्रूफ कर सकते हैं। और वो इस दुनिया के हर कण के द्वारा कार्य करवाते रहते हैं, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस प्रूफ के बारे में जानना। वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। और दोस्तों, आप सभी ने 10th क्लास तक तो कम से कम केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। तो सभी आप लोग एटम के बारे में ज़रूर जानते होंगे या सभी ने सुना होगा। कईयों ने हिंदी में पढ़ी है तो अणु परमाणु के बारे में ज़रूर सुना होगा। एटम मॉलिक्यूल के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने सुना होगा। अब आप सभी जानते हैं कि एटम जो है वो सबसे छोटी इकाई है इस संसार की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 3 चीज़ें होती हैं। अब इन 3 चीज़ों में 2 चीज़ें फिक्स एक न्यूक्लियस में रहती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं उसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट के अंदर। दोस्तों, आप सभी ने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं, और उसमें भी उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो मूव करना जब बंद कर देगी तो समझिए कि उसकी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचें तो दुनिया के कोई भी चीज़ को अगर आप देखेंगे, दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है, और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब बिना किसी मैकेनिकल एनर्जी के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी उसमें चाहिए तभी मूवमेंट होगा, और काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए, तब कोई चीज़ किसी डिस्टेंस तक मूव करती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी फिजिकल टच के मूव करते ही रहते हैं, और 24 घंटे, सालों साल, समय के हर पल में ये मूव करते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं जहाँ साइंस फेल हो जाती है, वहाँ हम कहते हैं कि यहाँ भगवान ही जाने कि ये कैसे हो रहा है। तो वास्तविकता में भगवान की शक्ति हर कण कण में समाई हुई है। इसीलिए प्राकृतिक चीज़ें जहाँ हम श्रद्धा, सकारात्मक विचार, अच्छी चीज़ें रखते हैं, वहाँ बहुत अच्छी होती है। और जैसे किसी खेत के अंदर यदि आप फसल नहीं उगाएंगे तो उसमें अपने आप ही स्वाभाविक, नेचुरल खरपतवार पैदा हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम सकारात्मक विचार अपनी बुद्धि में ना भरें तो हमारे मन के अंदर भी नकारात्मक विचार जगह बना लेते हैं। इसीलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज्ञान के टच में रहें, और हम कुछ ना कुछ हर रोज़ नया सीखें जो ज्ञानवर्धक हो, जो ज्ञान को बढ़ाए,
जो ज्ञान जैसी सुंदर चीज़ हो जो हमें आगे बढ़ाए, ना कि पीछे ले जाए। पीछे ले जाने वाली चीज़ें नेगेटिव। तो इस क्लास में हमने सिद्ध किया कि भगवान की शक्ति कण कण में फैली हुई है, ना कि स्वयं परमपिता परमात्मा। ये ऊर्जा है उनकी जो इस संसार को चला रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। अगर पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्र संबंधियों में भी बांटिए ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज हो। ओम शांति।